हाँ तो राम राम भाई लोग, आज हम पढ़ेंगे सॉलिस्टिस क्या होता है और इक्विनॉक्स क्या होता है। तो सॉलिस्टिस पढ़ते हैं सबसे पहले। सॉलिस्टिस क्या होता है? सॉलिस्टिस वो कंडीशन होती है जब सूरज पोल्स के डायरेक्टली ऊपर होता है। और तब होता क्या है कि समर्स में तो दिन बड़े होते हैं और विंटर्स में रात बड़ी होती हैं। कब? सॉलिस्टिस में। और इक्विनॉक्स क्या होता है अपना? इक्विनॉक्स होता है जब सूरज इक्वेटर के डायरेक्टली ऊपर हो। और ऐसे में होता क्या है, जब सूरज इक्वेटर के ऊपर होता है तो अब दिन और रात अपने बराबर होती हैं। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, ये पढ़ लेते हैं अपने समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या होता है। समर विंटर तो सबको पता है। ऑटम होता है अपना पतझड़, स्प्रिंग होता है अपना बसंत ऋतु। ठीक है। अब आगे आगे चलते हैं। तो मैं बताता हूँ, ये अपनी पृथ्वी, ये अपना सन। पृथ्वी चक्कर लगा रही है सन की। कैसे चक्कर लगा रही है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और लगभग 8 में से 6 प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और दो दो ऐसे प्लेनेट हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज कैसा होता है? ये घड़ी की तरह, घड़ी की सुई की तरह घूमना। और एंटी क्लॉकवाइज, अर्थ कैसे घूम रही है अपनी? अर्थ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अभी अपन देखते हैं कि 21 जून को समर सॉलिस्टिस कैसे पड़ता है। समर सॉलिस्टिस ऐसे पड़ता है कि सन की जो रेस है ना, ये देखो, ये अपना सन, इसकी रेस डायरेक्टली पड़ रही है कहाँ पे? ये अर्थ है अपनी। ये ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, इसका नीचे साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है। और ये सन की रेस डायरेक्टली, ये देखो, ये जा रही हैं। ये इक्वेटर है अपना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है 21 जून को। ठीक है। ये अर्थ टिल्ट है अपनी 23 डिग्री से। ठीक है। अभी अभी अपन देखते हैं, ये हो गया अपना समर सॉलिस्टिस, क्योंकि सन की रेस डायरेक्टली ये इक्वेटर्स पे पड़ रही हैं इसलिए। और ऑटम इक्विनॉक्स पड़ता है अपना 23 सितंबर को। इस पर क्या होता है, तो सन की जो डायरेक्ट रेस हैं वो कहाँ पड़ रही हैं? ये नॉर्थ पोल पे पड़ रही हैं। और विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है, जो सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो कहाँ पड़ रही हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही हैं। कहाँ पड़ रही हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो जो भी कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएंगी ना, वहाँ पे तो गर्मी होगी, लेकिन जो इक्वेटर से ऊपर होंगी, जिनमें सन की डायरेक्ट रेस नहीं पड़ रही हैं, वहाँ पे क्या पड़ेगी? सर्दी। तो इंडिया में पड़ती है सर्दी, क्योंकि इंडिया आता है थोड़ा इस साइड। समझ गए? अब आगे चलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसमें क्या होता है कि सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं कहाँ? कहाँ पड़ती हैं बताओ? साउथ पोल पे। और इसको क्या बोलते हैं अपन? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है। जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सन की रेस ज़्यादा पड़ती हैं समर्स में अपने पास, तो क्या होता है, दिन बड़ा होता है, और विंटर्स में रात बड़ी होती है। ठीक है भाई, ऑब्वियस बात है, अगर सन ज़्यादा देर के लिए रहेगा, सन की डायरेक्ट रेस पड़ेंगी, तो ज़्यादा बड़ा दिन रहेगा। 6 6 बजे, 7 7 बजे तक वो जीता रहता है, उजाला रहता है। और ये अंधेरा हो जाता है जल्दी, क्योंकि सन की रेस नहीं पड़ रही हैं। और नीचे मैंने और भी कुछ लिख रखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं। पूर्णिमा, फुल मून होता है। ये तो चलो अलग अलग चीज़ें हैं। अभी आपको ये समझ आ गया ना? एक बार आपका क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो सोलिस्टिस क्या होता है? जब सूरज पोल्स के ऊपर होता है। इक्विनॉक्स जब सूरज इक्वेटर के ऊपर, जब सूरज इक्वेटर के ऊपर होता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। और जब सूरज पोल्स के ऊपर होता है तो समर में दिन बड़ा होता है और विंटर में रात बड़ी होती है। अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाती है सन के, और भी प्लैनेट्स लगाते हैं। अपन अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है। तो 21 जून को समर सॉलिस्टिस पड़ता है, और 22 दिसंबर को अपना पड़ता है विंटर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस क्यों पड़ता है? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्टली, सन की रेस डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ती हैं, और विंटर सॉलिस्टिस में सन की रेस डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं। अर्थ अपनी एक्सिस से 23 डिग्री घूमी हुई है। अगर ये घूमी हुई नहीं होती, सीधी होती, सपोज यहाँ पे अर्थ सीधी सीधी होती, अर्थ सीधी होती तो क्या होती है, सन की रेस डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती, यहाँ भी डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती, सन की रेस डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती। और यहाँ तो होता क्या है, उससे होता क्या, उससे यहाँ भी अब सेम टेम्परेचर रहता, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आता, दिन रात बराबर रहते। समझ रहे हो? दिन और रात बराबर रहते। चलो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।